हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर MinGW और VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपनी C++ प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत कर पाएं। बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हम कंपाइलर को हमारे सिस्टम के अंदर क्यों इंस्टॉल करते हैं। हम जो कोड लिख रहे हैं, जो C++ में है, जावा में है या फिर पाइथन में है, वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता, या फिर हम कह सकते हैं वो हमारा कंप्यूटर नहीं इंटरप्रेट कर सकता। हमारा जो कंप्यूटर या पीसी है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड समझ सकता है। पर हम जो कोड लिख रहे हैं वो क्या होता है? जो हम कोड लिख रहे हैं C++ में, जावा में, पाइथन में, बहुत सारे लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट में, वो सब होता है सोर्स कोड। वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड समझ सकता है। तो ये सोर्स कोड से मशीन कोड का जो कन्वर्जन का काम होता है, ये करता है कंपाइलर। तो C++ के कंपाइलर का नाम है MinGW। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे MinGW और VS कोड का कंप्लीट इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हमको कोई एक ब्राउजर खोल लेना है। मैंने यहाँ पे क्रोम खोल लिया है। अब इसके अंदर जाके मैं सर्च करूंगा VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड सर्च करते ही यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा हमारे पास विंडोज़ के लिए, एक आएगा लिनक्स के लिए, एक आएगा मैक के लिए। तो जो भी आपकी मशीन है आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरी विंडोज़ की मशीन है, तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 10, 11 वाले पे क्लिक करके ये डाउनलोड स्टार्ट करूँगा। ये डाउनलोड आपके थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और ये डाउनलोड जब तक हो रहा है, हम साथ ही साथ MinGW को भी डाउनलोड करेंगे। MinGW डाउनलोड हम सर्च करेंगे और जो हमारे पास पहला लिंक आएगा, सोर्स फोर्ज MinGW मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज, इसको हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे पास ये ग्रीन कलर का जो डाउनलोड का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा डाउनलोड थोड़ी देर में शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा MinGW डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ अब जो इसके रिक्विजिट्स होते हैं वो डाउनलोड करेगी। जो इंस्टॉलर जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करना है वो कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा MinGW है वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ना बहुत सारे पैकेजेस शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं GNU ADA कंपाइलर, GNU C++ कंपाइलर, ये कुछ कंपाइलर जो इंपॉर्टेंट है बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन। तो आप ये अगर GNU C++ वाला कंपाइलर नहीं करेंगे तो आपकी C++ नहीं चलेगी। तो यार हमको तो C++ पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम सारे कंपाइलर जो भी हैं, ये पैकेजेस जो भी है कंपाइलर के अंदर, वो सबको इंस्टॉल कर लेंगे। और इसको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ इंस्टॉलेशन पे आके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई। अब ये धीरे धीरे जितने भी पैकेजेस है वो सब डाउनलोड हो जाएंगे। जब तक ये पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, हम हमारे VS कोड की इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट करते हैं। VS कोड यूजर सेटअप पे हमने क्लिक किया, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब यहाँ पे जो हमारा VS कोड है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। तो अब जो है हमारा VS कोड कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और ये एक बार ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ पे अभी दिख रही होगी, ठीक है। तो ये VS कोड क्या होता है, VS कोड को हम कैसे सेटअप करते हैं, इसमें भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाऊंगा और ऑटो सेव का ये देखिए ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा था। मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ऑटो सेव का ऑप्शन आपके शायद ऑन ना हो, तो आपको याद से ऑटो सेव ऑन कर लेना है। क्योंकि अगर हम हमारे कोड में कोई भी चेंज करते हैं तो आपको हर बार उसको सेव करना पड़ेगा और फिर जाके आपको उसको रन करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो हम ऑटो सेव को ऑन कर लेते हैं, तो फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया। तो हमको यहाँ पे ना एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ कॉलस्टेक्स DSA के नाम से। और इस फाइल के अंदर हम हमारे जो भी कोड होंगे वो लिख रहे होंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक्स जैसे बता रहा हूँ। तो सॉरी, फाइल बनी नहीं है। ओपन फोल्डर, हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, हमारा कॉल स्टैक्स का फोल्डर, और इसके अंदर हम हमारे सारे कोड्स लिख रहे होंगे। यस आई ट्रस्ट द ऑथर। अब इसके बाद कुछ एक्सटेंशंस हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कोड रनर है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, जैसे मैं, मेरे तो यहाँ पे पहले से आ रहा था, पर अगर मैं यहाँ पे कोड रनर सर्च मार के भी अगर करता तो ये जो आपको एक्सटेंशन है ये आ रहा होगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको अगर आप जब भी कोड अपना रन करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये वाला जो बटन है रन कोड, इससे आप अपना प्रोग्राम रन कर पाएंगे। तो अभी तो ये इंस्टॉल हो रहा है।
मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊं, अगर मैं यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिखूं p1.cpp, अभी मैं आपको जो कोड बताऊंगा वो आपको शायद ना समझ आए, वो एक बॉयलर प्लेट कोड होगा हेलो वर्ल्ड के लिए, जो कि हम हर बार लिख रहे होंगे बेसिकली। तो हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस, आपको हो सकता है कोड ना समझ आए, कोई बड़ी बात नहीं है। इन मेन cout हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मेरे को जाके टर्मिनल से इसको रन करवाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक नीचे मेरे को आ रहा है इंस्टॉल द रिकमेंडेड C++ एक्सटेंशन पैक, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे जो भी VS कोड के चेंजेस होंगे या VS कोड के जो भी पैकेजेस या एक्सटेंशंस होंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम इंस्टॉल करवाता रहूँगा। तो यहाँ पे फिलहाल हेलो वर्ल्ड हमको रन करवाना है, प्रिंट करवाना है, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो हमारा कंपाइलर है वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये भी इंस्टॉलेशन के पॉइंट पे आ चुका है, तो क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली पे मैं क्लिक कर दूंगा, अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और हमारा C++ का कंपाइलर है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा, मैं यहाँ से अपना टर्मिनल खोलूँगा जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, और उस पर जाके एक चीज़ सर्च करूँगा G++ स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। अभी आपको अगर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पे तो अभी हमारा C++ का वर्जन आएगा, लेकिन G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि हमने अभी तक उसको अपने पाथ में ऐड नहीं किया है। पाथ में ऐड करना क्यों ज़रूरी है, आपका कंप्यूटर हर लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप पाथ में ऐड ना कर दिया जाए। आपको उसका जो फोल्डर होगा, मतलब आपके कंप्यूटर को हर एक फाइल, जैसे कि आपके अगर वन नोट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट के अंदर आपका कोड लिखा हुआ है, तो आपका कंप्यूटर उसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप पाथ में लोकेशन को ऐड ना कर दो। तो हम उस लोकेशन को पाथ में ऐड करेंगे। हम यहाँ पे पीसी के अंदर जाके, लोकल डिस्क सी के अंदर जाके, mingw के अंदर जाके, बिन के अंदर जाके, यहाँ से ये वाली जो ऊपर लोकेशन लिखी हुई है दिस पीसी लोकल डिस्क सी mingw बिन, आपके हो सकता है पीसी में डिफरेंट दिख रही हो, इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, और यहाँ से हम सर्च ऑप्शन में जाके env सर्च करके डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये सर्च का ऑप्शन ना आ रहा हो, मैं सेटिंग्स के अंदर जाके आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे और सिस्टम के अंदर जाके हमको नीचे अबाउट के कॉलम में जाना है, और अबाउट में क्लिक करके ये डिवाइस स्पेसिफिकेशंस के अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स करके हमारे पास ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्लियरली दिख सकता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे हमको क्लिक करना है, और सिस्टम वेरिएबल्स वाले फोल्डर के अंदर ये जो पाथ है हमको इसको जाके एडिट करना है। अब न्यू पाथ, और हमको यहाँ जाके वो हमने जो लोकेशन कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देनी है, और ओके ओके। अब हमारा जो पाथ है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो हम अपने टर्मिनल को एक बार क्लोज कर लेंगे और हम टर्मिनल को वापस से ओपन करेंगे और वापस से वही वाली कमांड रन करेंगे G++ स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा C++ का जो वर्जन है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो हम VS कोड को भी एक बार बंद करके वापस से ओपन करेंगे और ट्राई करते हैं कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रन कोड, आप अब देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे हो सकता है बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस डालूं C++ के रिलेटेड या C++ और DSA के रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।